वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस तो 100 रुपये से कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है। इस कंपनी और बैंक का नाम है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बैंकिंग सेक्टर है, नेशनलाइज बैंक है। और आज के दिन यानी कि 18 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 88 रुपीज़ 46 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.13% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर डाउन थे, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट रही 24.98% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि पीएनबी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 145% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल पहले था 35 रुपये 40 पैसे, जो आज के दिन है 88 रुपीज़ 26 पैसे। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ भी 145% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी की ओवरऑल रिटर्न की, तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 917% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म से ही शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। यानी कि आज से ठीक 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये था, जो आज के दिन है 88 रुपीज़ 26 पैसा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में देती ही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 2024 में, जो साल अभी ख़त्म हुआ, इस कंपनी ने 21 जून को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपये का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास अच्छी क्वांटिटी रही होगी पीएनबी बैंक की, वो डिविडेंड से ही अमीर बन चुका होगा। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप शानदार है, 1,517 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.82। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 11.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 15 और 20% के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 13.70। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 106.90 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,22,394 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे कम था, जो कि था 99,085 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी 2024 में बढ़ चुका है, जो कि रहा 9,157 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 3,359 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 1,10,948 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1,03,340 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा पीएनबी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 70.08% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.91% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.95% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है, यानी कि पीएनबी एनएससी में लिस्टेड है, और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 142 रुपीज़ 90 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 85 रुपीज़ 46 पैसा। बात की जाए इस कंपनी को अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 24.2 CAGR।
कंपनी ने एक अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 19.2%। कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डेज को भी कम कर लिया है 61.2 डेज से 26.3 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.40%। कंटीजेंट लाइबिलिटी है कंपनी पे जो कि है 2,60,559 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग में लास्ट 3 ईयर्स में घट गई इस कंपनी की, जो कि रही -3.07%। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम हाई है इस कंपनी में। यदि हम देखें कंक्लूजन में आए तो शेयर प्राइस तो 100 रुपये से कम है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का बड़ा है, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई अच्छा है, पीबी रेशियो भी अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये से भी कम का है, 88 रुपीज़ 38 पैसे का है। यदि हम 3 साल को देखें यानी कि लॉन्ग टर्म को, तो कंपनी ने 145% का रिटर्न निकाल के दिया। और हर साल ये कंपनी साल में एक बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। पिछले साल ही कंपनी ने 21 जून को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपये का। तो कंपनी डिविडेंड तो देती ही है, और मार्केट कंडीशन अच्छी होने के साथ कंपनी रिटर्न भी देती है, और लॉन्ग टर्म में तो कंपनी रिटर्न दे ही रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।